सोचिए आपने 2 साल पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, प्रोसेसिंग भी हो गई और रिफंड भी हो गया और अचानक से आपको एक दिन एक नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और उस नोटिस में लिखा होता है नोटिस अंडर सेक्शन 148 और आप सोचते हैं अरे ये क्या आ गया। 148 का ये जो नोटिस है ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है। दोस्तों, मैं हूँ सीए अंकुर अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 148 जो नोटिस है ये एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या लीगल प्रोसेस डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा आपके पुराने साल के इनकम टैक्स रिटर्न को फिर से चेक करने के लिए। इसके बाद हम जानेंगे कि ये 148 का नोटिस जो है असेसिंग ऑफिसर किन परिस्थितियों में वो इशू कर सकता है और लास्ट में जानेंगे कि इसका रिप्लाई कैसे करें जो सही हो, जिसकी वजह से हमारी परेशानियां कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 148 का नोटिस होता क्या है। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि आपकी पिछले सालों की कुछ इनकम जो टैक्स के लिए लायबल थी और उस पर टैक्स लायबिलिटी पे नहीं हुई है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आपको नोटिस इशू करते हैं। लेकिन इसके पहले उनको आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। ये अपॉर्चुनिटी जो है उसका सेक्शन होता है 148A। पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपकी इनकम जो है स्केप हो गई है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, तो क्यों ना आपके खिलाफ 148 रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। अब इस स्टेज पे अगर आप प्रॉपर रिप्लाई दे सकते हैं प्रॉपर सपोर्टिंग के संग और असेसिंग ऑफिसर उनसे अगर सेटिस्फाइड है तो वो शायद आगे ना बढ़े और आपका केस यही खत्म हो जाए। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि ये 148A का नोटिस का टाइमलाइन क्या है। देखिए टाइमलाइन है 50 लाख से कम की अगर इनकम स्केप हुई है तो 3 साल, और अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम में स्केप हुई है तो 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सिमिलरली 148 के केस में जहां ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है वहां पे टाइमलाइन है 50 लाख से कम की अगर इनकम स्केप हुई है तो 3 साल 3 महीने, और अगर 50 लाख से ज़्यादा की हुई है तो 5 साल 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि अगर ये नोटिस आ जाता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 148A जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जानी थी शो कॉज के द्वारा, वो प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं की गई है। जब भी 148 का नोटिस आता है ना तो आपको फिर से एक नया रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है उस पुराने साल के लिए जिससे रिलेटेड आपके पास ये नोटिस आया है, और वो रिटर्न फाइल करने के बाद ही आपकी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग होती है। तो उस समय रिटर्न फाइल करते समय भी बहुत सतर्कता की ज़रूरत होती है। हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलना चाहिए और इस बारे में उनसे विमर्श करना चाहिए और उनकी सलाह के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो 148 पे। अगर आप इस नोटिस से या किसी और भी नोटिस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसे पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।